नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। अभी कैथल की अनाज मंडी से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भाजपा की विशालकाय रैली चल रही है और रैली को नाम दिया गया है अमृतकाल संकल्प रैली। यानी भाजपा के मुताबिक हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर संकल्प दिलाने के लिए भाजपा ने रैली की है। तमाम संसाधन जुटा करके भाजपा ये बड़ी रैली कर रही है। मगर उसी मौके पर मेरे पीछे कुछ बच्चे आप देख रहे हैं, ये HSSC के एस्पिरेंट है, जो हर जिले में जहां भी भाजपा की रैली होती है वहां पर उन नुमाइंदों को ज्ञापन देकर आते हैं कि साहब हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमने तमाम प्रक्रियाओं को पार कर लिया है, लेकिन फिर भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। तो इस मौके पर इनका यहाँ भी ये भाजपा के कानों में थोड़ा बहुत दर्द करने आए हैं और क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर, आइए इन्हीं के बीच से चलकर जानते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल, क्या मामला पूरा एक बार बताइए। सर, हम हरियाणा पुलिस के सारे चयनित अभ्यर्थी हैं। 2019 की भर्ती है ये। 2019 के बाद 2020 में एडवर्टाइज हुई, 2021 में इसका पेपर हुआ है और 2022 में 17 जून 2022 को इसका रिजल्ट आ चुका है। लगभग 3 साल से ये भर्ती चल रही है। अब 17 जून को रिजल्ट आने के बाद भर्ती को कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके ऊपर स्टे दे दिया गया है। अब हम अभ्यर्थी जहां मुख्यमंत्री साहब, जहां हमें कोई मंत्री मिल रहा है वहां हम पहुंच रहे हैं और सरकार के सामने एक ही बात रख रहे हैं बार बार कि कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी कमजोरी तरीके से की जा रही है। हम चाहते हैं कि ये पैरवी अच्छे तरीके से की जाए, बहुत मजबूत तरीके से की जाए, जितना जल्दी हो सके हमारी भर्ती पूरी हो जाए, ताकि ये 5500 लड़के और 1100 लड़कियां, ये 6600 लड़के नहीं, ये 6600 परिवार दुखी हैं, परिवार मानसिक तनाव में है। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी ये भर्ती पूरी हो उतना जल्दी हमें ज्वाइनिंग मिले, उतना जल्दी हमें रिलैक्सेशन मिले और हमारे जो हम जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो हमें दूर हो सके। यहाँ हम आज रैली स्थल में मुख्यमंत्री साहब को ये ज्ञापन देने और उनको ये बताने, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए हम यहाँ आए हैं कि सर हमारी ये समस्या है, प्लीज हमारी समस्या को दूर कर दीजिए। हर जगह बच्चे पहुंच रहे, आप देख रहे हो कि 100 से 200 की संख्या में साथी आज यहाँ भी पहुंचे। हम खरखोदा भी पहुंचे थे, हम खरखड़ी भी पहुंचे थे। जहां भी मुख्यमंत्री साहब हमें मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मिलने की, हम उनसे मीटिंग लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल नहीं पा रही है। लेकिन हम हमारी आवाज उठाने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। हर जगह बताया जा रहा है कि भाई हमारी ये समस्या है, इस समस्या का हल ये है, क्योंकि कोर्ट में पैरवी सरकार की तरफ से थोड़ी कमजोर चल रही है। अगर वो पैरवी अच्छी तरीके से होगी तो उतनी जल्दी हमारी भर्ती पूरी हो जाएगी। भाई साहब बिल्कुल, बार बार आपने रियलाइज करवा दिया है सरकार को, सरकार की ओर से क्या फीडबैक आ रहा है, क्या मिलने का समय दिया गया आपको? सर, बार बार हम कोशिश कर रहे हैं सरकार से मिलने की, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है, ये सच बात है। लेकिन हम हमारी बात और हमारा ज्ञापन पहुंचाने में हर बार सफल हो रहे हैं। हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के ये दिमाग में हो जाए कि मनोहर 2.0, जब से मनोहर सरकार 2 गठबंधन की सरकार आई है, उसकी ये सबसे बड़ी पहली भर्ती है। 6600 कैंडिडेट की भर्ती है, हो चुकी है, कोई 400 की भर्ती हुई, कोई 500 की भर्ती है, लेकिन 6000-7000 बच्चों की भर्ती नहीं हुई। ये सबसे पहली बड़ी भर्ती है और उसके लिए हम बार बार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मामला संज्ञान में भी है। ये हम बता देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार कमजोर तरीके से काम तो कर रही है, लेकिन बस कोर्ट में पैरवी कमजोर चल रही है। उसके लिए हम बार बार यहाँ पे आके यही कह रहे हैं कि सर AG साहब को बोलिए, AAG साहब को बोलिए कि कोर्ट में पैरवी अच्छे तरीके से हो, ताकि हमारी भर्ती पूरी हो। इससे पहले आप खरखोदा में भी CM साहब से मिले थे, क्या आउटपुट मिला वहाँ पे आपको? सर, वहाँ पे हम CM साहब से तो नहीं मिल पाए, लेकिन जो दूसरे वहाँ के लोकल MLAs थे और मंत्री साहब थे उनको मिले थे। सब जगह से हमको यही सुनने को आ रहा है, पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से जब से रिजल्ट आया उसके बाद हम ये सारे काम कर रहे हैं। हर जगह से आता तो हर बार ऐसे ही है कि तारीख से पहले ये कहते हैं कि अब की बार हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं। अब हम तो यही चाहते हैं, गरीब परिवार के सारे साथी हैं, बिलोंग करते हैं सारे मिडिल क्लास से, ये लड़कियां हैं, 1100 लड़कियां हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये जो 1100 परिवार है इनका दर्द समझा जाए। 3 साल की ये भर्ती है, 2019 में ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी, अब इसका सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर भी स्टे लग गया इसके ऊपर। चलो किसकी गलती थी, वो आयोग की गलती थी या किसी की वजह से भी लगा, लेकिन अब वहाँ पे अपना पक्ष तो मजबूती से रखा जाए, समय पे रखा जाए। अब लगभग 4 तारीखों में सरकारी वकील वहाँ पे नहीं जाते हैं, इसका मतलब क्या है, सीधा सरकार की मंशा पे सवाल उठाए जाते हैं कि वहाँ पे सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही और लास्ट तक ले जाने की कोशिश करिए, ताकि 2024 में इलेक्शन टाइम में ये चीज़ें दिखा के कि हमने इतनी बड़ी भर्ती कर दी और वो वोट बैंक के चक्कर में सारी चीज़ें वो करने के लिए ये लग रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा दर्द भी तो समझो, इतने सारे परिवार जुड़े हैं, हमने 5-5 साल 6-6 साल मेहनत करके लगे हैं और अब जब लास्ट टाइम पे आके हम सारे बाधाएं क्लियर कर चुके हैं, हर प्रक्रिया से ही गुजर चुके हैं, लेकिन अब ज्वाइनिंग के लिए हमको दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बिल्कुल, सरकार बार बार पारदर्शिता का दावा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? सर, मैं इस भर्ती के लिए कह सकता हूं कि ये भर्ती
हरियाणा सरकार की सबसे फेयर भर्ती होगी, क्योंकि इसके अंदर ना सीटर गैंग चली है, ना इसके अंदर जो फिजिकल में दूसरे लोग भागते हैं ना वो चला है, ना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई जुगाड़ कर पाए। ये सबसे फेयर भर्ती है और परिणाम इसका बहुत अच्छे तरीके से आ रखा है। सिर्फ एक चीज़ रहती है कि सरकार की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाए। उस पक्ष के लिए हम बार बार घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिल रहे हैं, इवन कोशिश कर रहे हैं कि हमें एजी साहब से भी मिला जाए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम कोशिश हर जगह कर रहे हैं। तो बच्चों की ये तकलीफ है, मानसिक तनाव से बच्चे लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि भाजपा के कानों तक ये दर्द जा पाता है या नहीं, या फिर ये मानसिक तनाव जो का त्यों उसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।